नेक्स्ट है भाई, व्हाट इज़ ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ये उस तरह का न्यूट्रिशन होता है जिसमें इनऑर्गेनिक मटेरियल है, ठीक है, उसको यूटिलाइज करके प्लांट्स हैं ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट कर देते हैं, ऑर्गेनिक फूड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। इन ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म टेक इन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस फ्रॉम द सराउंडिंग से वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लेते हैं और उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एंड कन्वर्ट इट इनटू ऑर्गेनिक फूड जैसे कि ग्लूकोज एंड स्टार्च, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम प्लांट का एग्जांपल लेते हैं। प्लांट क्या यूज़ करते हैं भाई? सनलाइट, ठीक है, ग्रीन प्लांट है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट की प्रेजेंस में क्या लेते हैं? टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है कार्बन डाइऑक्साइड, एयर से लेते हैं, एंड H2O इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो रूट से लेते हैं, ठीक है, और कन्वर्ट कर देते हैं उसको, एंड कन्वर्ट इनटू फूड ऑर्गेनिक सब्सटेंस। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस मतलब द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट मेक इट्स ओन फूड, अपना खाना खुद बनाते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज, इस टाइप के न्यूट्रिशन को बोलते हैं ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटो मीन्स सेल्फ, ट्रोपिक मतलब न्यूट्रिशन, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। सो हाउ डू वी डिफाइन ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन? तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन इज ए मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज मतलब बनाना अपना खुद का फूड, ऑर्गेनिक फूड, ठीक है, सिंथेसाइज देयर ओन ऑर्गेनिक फूड, प्रोड्यूस ओन ऑर्गेनिक फूड। तो ऑटोट्रोप्स का मतलब क्या हुआ? सेल्फ न्यूट्रिशन। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल लेंगे तो कुछ प्लांट्स आएंगे और कुछ बैक्टीरिया, ओनली ग्रीन प्लांट्स। हावेवर देयर आर सम ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। क्या कह रहे? कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं। दे डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हम लोग एनिमल्स किस पे डिपेंड करते हैं खाने के लिए? दूसरे ऑर्गेनिज्म पे। लेट अस सी सम एग्जांपल, हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि ये शेर भाग रहा है हिरन के पीछे, तो ये शेर अपने खाने के लिए किस पे डिपेंड है? हिरन पे, अदर जानवर पे, ठीक है। और जैसे कि मंकी है, ठीक है, तो मंकी है वो किस पे डिपेंड है? प्लांट्स पे। हिरन है, हिरन क्या खाती है? घास, ठीक है, तो किस पे डिपेंड कर रही है? प्लांट्स पे, अदर ऑर्गेनिज्म पे। भालू है, ठीक है, ये सब किस पे डिपेंड करते हैं? एनिमल्स हैं ये सब, और ये एनिमल्स हैं प्लांट पे डिपेंड करते हैं, अदर एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? हेटरोट्रोपिक, क्योंकि अपना खाना खुद नहीं बना पाते। तो दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। हेट्रो मीन्स डिपेंड ऑन अदर्स और ट्रोपिक मतलब न्यूट्रिशन, ठीक है, जो अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरों पे डिपेंड होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, जिसमें सभी एनिमल्स एंड फंगी आएगा, ठीक है। और इन हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं वो अलग अलग स्ट्रेटजी अपनाते हैं अपने खाने के लिए, ठीक है। तो अलग अलग मेथड्स होते हैं उनके खाना ऑब्टेन करने का, खाना उनके पास पहुंचने का। जैसे कि उनके बॉडी डिज़ाइन पे डिपेंड करता है कि किस तरह का उनका बॉडी डिज़ाइन है। और हार्बीवोरस क्या होते हैं? जो हार्बीवोरस है उनका बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है, क्योंकि हार्बीवोरस है वो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं। कार्निवोरस है वो क्या खाते हैं? दूसरे जानवर को खाते हैं, तो उनका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अलग है। तो हार्बीवोरस और कार्निवोरस है अलग अलग डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उनका बॉडी डिज़ाइन है वो अलग अलग होता है। तो जो हार्बीवोरस है उनका इंटेस्टाइन्स है वो क्या होता है? लंबा होता है, लेकिन कार्निवोरस है उसका इंटेस्टाइन है वो शॉर्ट होता है। तो बॉडी डिज़ाइन डिफरेंट होते हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म के, ठीक है। हार्बीवोरस है वो क्या खाते हैं? घास खाते हैं, वेयर एज कार्निवोरस है क्या खाते हैं? दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है, दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं, उनका मांस खाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? कार्निवोरस। अब वेदर द ऑर्गेनिज्म इज यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर, कोई ऑर्गेनिज्म या तो यूनिसेलुलर होता है या फिर मल्टीसेलुलर होता है, ठीक है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैज़ डिफरेंट मोड, वेयर एज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हम लोग यूनिसेलुलर वो होते हैं जो एक ही सेल से बने होते हैं, और मल्टीसेलुलर होते हैं वो डिफरेंट सेल से बने होते हैं। तो उनका जो डिफरेंट मोड होता है, अलग अलग मोड होता है न्यूट्रिशन का, ठीक है। तो फंक्शनिंग पे डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन वेदर द ऑर्गेनिज्म इज
सेप्रोफाइटिक या पैरासाइटिक। पैरासाइटिक मतलब जो अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरों पे डिपेंड होते हैं, दूसरे से अपना न्यूट्रिशन अब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। और फूड अवेलेबल है या नहीं उस पर भी डिपेंड करता है उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। डिपेंड ऑन व्हाट इज़ द टाइप ऑफ द फूड अवेलेबल, जो हमारे चारों तरफ है किस तरह का फूड अवेलेबल है उस पर भी डिपेंड करेगा हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब हम हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के डिफरेंट टाइप्स हैं डिस्कस करेंगे ऑन द बेस ऑफ बॉडी डिज़ाइन, ऑन द बेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑन द बेस ऑफ फंक्शनिंग एंड ऑन द बेसिस ऑफ